नमस्कार। क्लास 12th जियोग्राफी हाफ ईयरली पेपर को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि कौन सा पतन युद्धक जहाजों को सेवाएं देता है। तो जो नेवल पोर्ट के लिए वो है कारवार, कर्नाटका में। ये निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्राकृतिक आधार नहीं है। तो आर्थिक विकास का प्रावधान, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बाकी के सारे नेचुरल हैं। नेट कहता है में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष, तो जो पुश फैक्टर नहीं है। तो इनमें से आप देख लीजिए, जो पुश फैक्टर है वो ये है प्राकृतिक आपदाएं। प्रतिकर्ष कारक है, पूछ रहा है प्रतिकर्ष कारक। तो ये तीनों एक जैसे हो गए। तो ये है आपका आंसर, नेचुरल डिजास्टर एंड एपिडेमिक्स। नहीं कह रहा है मार्काइबो, एस्कीरा और त्रिपोली की श्रेणी के जो हैं पोर्ट्स हैं। तो ये आएंगे ऑयल पोर्ट, तेल पतन। नहीं कह रहा है कौन सा विश्व व्यापार संगठन का कार्य नहीं है। इनमें से वित्तीय पोषण, जो WTO है वो किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल मदद नहीं करता किसी भी कंट्री की, बाकी के तीनों काम करता है। नेट में से कौन सा एक जनसंख्या को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो इनमें से आर्थिक इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है। जल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये नहीं है। बाकी के सारे इकोनॉमिक फैक्टर हैं। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा मानव विकास संगठन का उपागम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा रेकमेंडेड है। तो ये देखते हैं ILO के द्वारा रेकमेंडेड कौन सा था। तो वो है आधारभूत आवश्यकता उपागम, बेसिक नीड रिक्वायर अप्रोच। नेक्स्ट कहता है में से कौन सी खट्टे फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, सिट्रस फ्रूट के लिए। तो वो है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, बी। नेट कहता है में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित रेंडियर आर्कटिक में मिलते हैं, स्लेज हिमाच्छादित मैदान में मिलते हैं, खच्चर मैदान मरुस्थल में लिख दिया, खच्चर पठारों पर मिलते हैं, मरुस्थल में नहीं मिलते। यहाँ पर ऊंट आना चाहिए था, ठीक है, मोल डेजर्ट ये लिख दिया, ये गलत है। नेट इनमें से कौन सा देश चिकित्सा पर्यटन में अग्रणीय नहीं है। नहीं पूछा गया, तो USA नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछता निम्न में से किस देश में सामूहिक खेती का सबसे सफल परीक्षण हुआ। वो आया था डेनमार्क में। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित से महाद्वीपों में से किस एक में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। वो उत्तर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट कहता है कि पार महाद्वीप रेल मार्ग, ये पार साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। नोट पूछा गया, कौन सा नहीं है। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग सही है, यूराल पर्वत और येनिसी नदी को पार करता है, ये भी सही। इसकी लंबाई 7050 किलोमीटर, ये गलत है, ठीक है, 9322 किलोमीटर कुछ ऐसा ये आना चाहिए था इसका आंसर, ठीक है। बाकी के ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर है जो इसके हिसाब से वो गै भाग, सी ऑप्शन। नहीं, बिग इंच पाइपलाइन द्वारा प्रवाहित किया जाता है पेट्रोलियम, ठीक है, तो डी आएगा। नेक्स्ट निम्न से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है, व्यापार। नेक्स्ट निम्न से कौन सा एक एकल कृषि नहीं है, मिश्रित। पहले ही नाम से ही पता चल रहा है कि मिक्स फार्मिंग है, ठीक है, तो इसमें से मिक्स फार्मिंग है। 17th क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। गुणों में पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है, बी भाग आएगा। पॉजिटिव या कांस्टेंट इन पॉजिटिव चेंज इन द क्वालिटी, ये यहाँ पर आएगा इसमें। ये आपका ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया इसमें, यहाँ इसमें बी लिखा गया, ये ठीक, ये आपका आएगा सी भाग यहाँ पर, पॉजिटिव ग्रोथ इन द क्वांटिटी। निम्नलिखित में से नीचे एक चित्र दिया गया है, चित्र को पहचान के आपने आंसर देने। कह रहा है यह किस प्रकार की कृषि प्रणाली है। इसमें फार्मिंग टाइप आपने बतानी है। इसमें आपने उत्तर लिखना था कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, वाणिज्यिक अनाज कृषि, ये आपने बताना। नेक्स्ट कहता है इस प्रकार की कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है। तो ये की जाती है विकसित देशों में, डेवलप्ड कंट्री। और या आप लिख सकते थे स्टेपीज, प्रेरीज, पंपास, डाउन्स, वेल्ड, कैंटरबरी, उनमें की जाती है। नेक्स्ट कहता है इस कृषि की प्रमुख फसलें कौन सी हैं। तो इसकी सबसे प्रमुख फसल है गेहूं, व्हीट।
नेक्स्ट आपका पेंडा के बारे में पूछा है, तो इसमें ये पैराग्राफ दिया गया था, इसके अनुसार पूछ रहा है कि पेंडा का क्या अर्थ है। पेंडा का अर्थ होता है फॉरेस्ट, ठीक है, वन। नेक्स्ट पेंडा समुदाय की आर्थिक गतिविधि क्या है, कृषि करना। और कृषि भी कौन सी, स्लैश एंड बर्न, स्थानांतरित कृषि आप लिख सकते थे। नेक्स्ट आता माता प्रकृति किसे कहा गया है, नेचर को, यानी प्रकृति को। ये आपका आंसर आना था। नेक्स्ट देखते हैं, छोटे क्वेश्चन हैं, तो इसमें जैसे आपसे क्विकली बता देता हूँ क्या लिखते थे। बाजारी सब्जी कृषि नगरों के समीप क्यों की जाती है, ताकि रातों रात जो है वो जो खेतों का फल सब्जियां वो बाजार तक पहुंच जाए, जिसे ट्रक एग्रीकल्चर भी कहते हैं। देन पूछा था आपका कि फुटलूज इंडस्ट्री क्या है, वे उद्योग जिसके अंदर छोटे छोटे कुल पुर्जों को जोड़कर बनाया जाता है, जो शहरों के नज़दीक होते हैं, जो पोल्यूशन नहीं करते हैं। देन आपने मानव भूगोल की डेफिनेशन देनी थी कि ज्योग्राफी की वो ब्रांच जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का अध्ययन करती है, और इसमें वो फ्रेडरिक रेडजल और कुमारी एलन चर्चिल सैंपल की डेफिनेशन आपने लिख दी होगी। नेट करा जल परिवहन के कोई 3 लाभ, इसमें पोल्यूशन नहीं, जल परिवहन में नंबर 1 इसमें परिवहन का मार्ग नहीं बनाना पड़ता, ये सस्ता होता है, और इसमें मेंटेनेंस कम होता है, और ये लंबे जो मालवाहक जहाज होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देन आपने बताना फुटकर व्यापार सेवा, फुटकर व्यापार रिटेल मार्केट, यानी इसके अंदर जो छोटे छोटे माल होते हैं उनको बेचा जाता है, और इसके अंदर माल को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जाता है, और इसमें ज़रूरत के हिसाब से भी माल बेच दिया जाता है। फुटकर, हाँ फुटकर ही पूछ रहा है, होल सेल नहीं पूछ रहा है, तो फुटकर में यही आपने बताने थे, और कुछ विशेषता आपने अपने हिसाब से लिख दी होंगी। देन ऋणात्मक भुगतान संतुलन होना किसी देश के लिए हानिकारक होता है, यानी नेगेटिव जो ट्रेड बैलेंस है वो क्यों, यानी नेगेटिव, आप सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देनी दी होगी आपने कि नेगेटिव ट्रेड बैलेंस क्या होता है। नेगेटिव ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है कि जब किसी देश का इंपोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो, तो नेगेटिव ट्रेड बैलेंस होगा, क्योंकि हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट कम करेंगे तो हमें मुनाफा कम होगा। तो इसलिए, और वो किसी देश के लिए हानिकारक इसलिए होगा क्योंकि वो देश हमेशा ऋणी बना रहेगा, दूसरे देशों का उसके ऊपर लोन ही चढ़ा रहेगा। देन कहता है किस 5 नंबर के क्वेश्चन आपने करने थे, विश्व में जनसंख्या वितरण के घनत्व, तो इसको मैं क्या बताऊं, आपने ये कर ही दिए होंगे। इसमें देखो वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक आपने 3 ढंग से बताने थे, फिजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, जिसके अंदर आप बता सकते थे भाई धरातल, जलवायु, जल की उपलब्धता, औद्योगिकरण, नगरीकरण, खनिज, तो ये सब, ठीक है। तो देन आपसे पूछा मानव विकास के 4 स्तंभ, तो इसमें आपने बताना था समता, उत्पादकता, सतत पोषणीयता, तो इस टाइप्स के आपने ये बताए होंगे। देन अचलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन में 5 अंतर, ये आपको कई बार बताए थे कि चलवासी में पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, वाणिज्यिक पशुधन पालन में एक स्थान पर ही पशु पाले जाते हैं। चलवासी में जो पशु होते हैं वो विविध प्रकार के होते हैं, भेड़, बकरियां, गायें आदि, ऊँट आदि। वाणिज्यिक पशुधन पालन में ज़्यादातर एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, या तो गायें होंगी या भेड़ होंगी, ठीक है, या उच्च किस्म की बकरियां होंगी। वाणिज्यिक पशुधन पालन जो है वो होता है उच्च विकसित देशों में, जैसे यूएसए, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि। जलवासी पशुचारण या तो बहुत शुष्क जलवायु में किया जाता है, जैसे सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, थार डेजर्ट, या बहुत ठंडे मरुस्थलों में, जैसे मंगोलिया डेजर्ट या भाई आर्कटिक का एरिया, इन सब में। तो ये आपने बता दिए होंगे। देन आपने देना था डेफिनेशन देनी थी इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री वो जगह होते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल को एक फर्निश्ड मटेरियल में या हाई क्वालिटी मटेरियल में चेंज किया जाता है, और इसका वर्गीकरण करना था, जैसे आप कर देते आकार के आधार पर छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, कुटीर उद्योग। इसके अलावा आपने बताया होगा स्वामित्व के आधार पर भाई पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री, इसके अलावा संयुक्त उद्योग, और इसके अलावा आपने वो बताए होंगे सहकारी उद्योग। तो इस प्रकार के आपने इनको वर्णन कर दिया होगा। देखते हैं अब क्या लिख के गए हैं आप। देन कहता है कुछ आपने डेफिनेशन देनी थी। आवधिक बाजार, आवधिक बाजार में आपने लिखना था पीरियोडिक मार्केट, वे मार्केट जो एक टाइम विशेष पर भरती हैं, जैसे मान लो संडे बाजार, मंडे बाजार, थर्सडे बाजार, फ्राइडे बाजार, या भाई कोई होली के बाद लगने वाला बाजार, या पूर्णिमा को लगने वाला बाजार।
देन आपसे पूछा है होलसेल मार्केट, वे मार्केट जिसमें बहुत सारे माल को बल्कि रूप में बेचा जाता है। ठीक है, तो होलसेल मार्केट होते हैं, इसमें ट्रेडर क्या करते हैं, बहुत सारे माल को बहुत थोड़े रेट पर बेचना पसंद करते हैं। देन आपने बताना किलोमीटर दूरी, यानी दो स्थानों के बीच में जो एक्चुअल दूरी होती है वो किलोमीटर दूरी है। देन समय दूरी, यानी उन्हीं दो स्थानों को पार करने में लगने वाला टाइम। देन लागत की, उन्हीं दो स्थानों को अगर हम ट्रैवल करें तो उसके ऊपर जो हमारा कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, कीमत यानी किराया या भाड़ा कितना होगा, तो वो आपने ये लिखना था। देन आपने बताना था पार साइबेरियन या पार कैनेडियन रेल मार्ग, किसी एक की 5 विशेषता बतानी थी। तो पार साइबेरियन की बताई होंगी तो आपने बताया होगा कि ये रसिया में है, सबसे लंबा है, ये यूराल येनिसी रिवर को पार करता है, इसका एक स्टेशन व्लादिवोस्टोक है, दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग है। इसके अलावा ये 9,322 किलोमीटर लंबा है और ये अटलांटिक महासागर को पैसिफिक ओशन से जोड़ देता है, या ये विकसित रूस को या यूरोपियन रूस को एशियाई रूस से जोड़ देता है। दूसरा आपने बताना था कैनेडियन का, इनमें से अगर आपने ये लिखा होगा तो आपने बताया होगा कि ये कनाडा का प्रमुख रेलवे रूट है जो पूर्व पश्चिम दिशा में है, जो हैलिफैक्स से लेकर वैंकूवर तक जाता है। हैलिफैक्स पूर्व में अटलांटिक तट पे है, वैंकूवर पश्चिमी तट पर पैसिफिक ओशन पे है। और ये हैलिफैक्स से लेकर कलगरी, इसके अलावा ओटावा, कलगरी, कैलिगरी, इसके अलावा रॉकी माउंटेन को पार करके वैंकूवर तक जाता है। ठीक है, तो ये भी आपने वर्णन कर दिया होगा। देन आपसे पूछा गया था मैप। ठीक है, तो मैप का आपको देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो मैं मैप को यहाँ रख लेता हूँ। तो ये आपसे पूछे गए थे 10 टॉपिक आपने दिखाने थे। नंबर 1 कह रहा है 1, 2, 3 और 4, इस पे तो आपने लिखने थे समुद्री पत्तनों के नाम। तो देखो यहाँ तो आपने लिखा होगा नॉर्थ कैप। ठीक है, नॉर्थ कैप शेडो आ रखी होगी इस पे, आप देख ले एक बार। देन नॉर्थ कैप। नंबर 2 पे आपसे पूछता है यहाँ पर, नंबर 2 कराची, ये पाकिस्तान में। नंबर 3 आपसे पूछता है, नंबर 3 यहाँ पर कैप टाउन। नंबर 4 पूछता है, नंबर 4 कहाँ लिखा है, ये है मेलबर्न। ठीक है, और नंबर 5 आपसे पूछता है एयरपोर्ट। 5 नंबर पे यहाँ पर आपने लिखना था मॉस्को। नंबर 6 पूछता है यहाँ पर शिकागो, शिकागो। ठीक है, देन आपसे पूछता है सातवां, सातवां कहाँ गया भाई, ये है यहाँ पर पेरिस। देन आपसे पूछता है 8 नंबर पे मुख्य जाजी नहर, यहाँ है, ये है, तो यहाँ आपने लिख देना था सवेज। ओके, देन आपसे पूछता है 9वां नंबर पे मिश्रित कृषि का प्रमुख क्षेत्र, तो यहाँ पर आएगा पंपास, PAMPAS, हिंदी में लिखोगे तो पंपास। देन आपसे पूछता है 10 नंबर पे चलवासी पशु चारण का प्रमुख क्षेत्र, तो यहाँ आपने लिखना था सहारा। तो ये था आपका मैप, ये 10 के 10 टॉपिक आपने पढ़ने थे और 10 नंबर का ही मैप है। तो ये था आपका हाफ ईयरली पेपर का सॉल्यूशन, आपने शायद अच्छे ढंग से कर दिया होगा। आप देखते हैं मार्किंग करके कि आप किस प्रकार का पेपर करके गए हैं और कैसा आप स्कोर करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।